क्या भारत से मुज़ाकरात को लेकर वज़ीर आज़म के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली आई है या नहीं, हम बात करेंगे। और इसके लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और वफाकी वज़ीर बराए इत्तलात फवाद चौधरी ने। फवाद साहब बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। फवाद साहब, पाकिस्तान की हमेशा ये पोजीशन रही है कि इंडिया से मुज़ाकरात के ज़रिए हमें तमाम मामलात को हल करना है, लेकिन इन रीसेंट पास वज़ीर आज़म का बड़ा दो टोक मौक़िफ़ रहा है कि 5 अगस्त 2019 को जो फैसले किए गए भारत की जानिब से, वो उन फैसलों को वापस ले तो बातचीत शुरू होगी। लेकिन कल रॉयटर्स के इंटरव्यू में उन्होंने एक अलग बात की है। उन्होंने कहा अगर भारत हमें रोड मैप भी दे देता है तो भी हम भारत से बात करने के लिए तैयार हैं। किस किस्म के रोड मैप की तवक्को कर रहे हैं और ये चेंज ऑफ पोजीशन की वजह क्या है? देखिए, पहली बात तो ये है कि इस तजिए तक पहुंचने के लिए कि वज़ीर आज़म के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली हुई है और पाकिस्तान ने अपने मौक़िफ़ में कोई तब्दीली की है, एक ही शर्त थी और वो शर्त ये थी कि आपने इंटरव्यू ना देखा हो। क्योंकि अगर आपने, जो भी बंदा जिसने पूरा इंटरव्यू देखा है वो इस तजिए पर पहुंच ही नहीं सकता कि पाकिस्तान ने या वज़ीर आज़म ने अपने मौक़िफ़ में कोई तब्दीली की है। अब वज़ीर आज़म क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान ऐलान करे कि हम जो कश्मीर की जो पोजीशन में जो उन्होंने तब्दीली की है उस तब्दीली को वापस ले रहे हैं और उसके लिए हम ये इकदाम कर रहे हैं। एग्जैक्टली यही मौका वज़ीर आज़म ने पहले अपने जो गुफ्तगू की विटा में और फिर ज़ियारत में एग्जैक्टली यही मौक़िफ़ उन्होंने वहाँ पर भी लिया। और अब भी हमारी पोजीशन यही है, हम हिंदुस्तान से ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं, हम मुज़ाकरात शुरू करना चाहते हैं। उसके लिए पहली शर्त यह है कि हिंदुस्तान 5 अगस्त को जो इक़दाम किए थे उनकी वापसी का ऐलान करें। अच्छा, आपने जो वजाहत दी है उस पर मैं भी ये कह सकता हूँ फवाद साहब कि आपने शायद वज़ीर आज़म का इंटरव्यू तो देखा है, लेकिन जो माजी की तकरीरें वो इतने गौर से नहीं सुनी, क्योंकि 2 लफ्ज़ों का वाज़े फ़र्क है और मैं सुनवा भी सकता हूँ। पहले वो कहते आए हैं कि 5 अगस्त 2019 के जो फैसले थे उनको वापस ले, रिवर्स करें। अब वो ये कह रहे हैं कि अगर इंडिया हमें रोड मैप भी दे दे तो हम बात कर सकते हैं। दोनों चीज़ों में फ़र्क है, रोड मैप देना और फैसलों को वापस ले लेना। देखिए, मुझे नहीं पता कि आप किस तरह इस महातजिए पे पहुंचे हैं। उसकी वजह यह है कि पहली शर्त जो इंडिया रोड मैप देगा तो पहले उसका ऐलान ये होगा कि वो ये इक़दाम वापस ले रहा। तो जब वो इक़दाम वापस लेके उसके आगे रोड मैप देगा कि फलानी तारीख को हम ये वापस करेंगे या फलानी तारीख को हम ये इक़दाम करेंगे, जो लेजिस्लेशन करेंगे या जो भी उन्होंने एक लीगल प्रोसेस इख्तियार करना है उसको हम रोड मैप कहेंगे। और जाहिर है कि जो पहले ऐलान करेगा जो इंडिया, वो ये होगा कि हम जो 5 अगस्त की पोजीशन है उसके ऊपर वापस जा रहे हैं। तो मैं इसको दोहरा दूं ताकि ये चीज तजिए से एहतराम से आपके तजिए से इत्तफाक नहीं करता। और इस तजिए के लिए एक बहुत ही अजीबोगरीब माइंडसेट चाहिए था। अभी क्योंकि कुछ देर पहले शायद आपकी नजर से ना गुजरा हो, शाह महमूद कुरैशी साहब जो कि हमेशा ये कहते हैं कि 5 अगस्त के फैसले पर नजर सानी होगी, अब उन्होंने भी रोड मैप का लफ्ज इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा रोड मैप देगा इंडिया तब बातचीत हो सकेगी। तो आप ये कह रहे हैं कि पहले इंडिया ऐलान करेगा कि हम अपने फैसलों को रिवर्स करने जा रहे हैं और उसके लिए ये रोड मैप है और इसके बाद पाकिस्तान भारत से मुज़ाकरात करेगा, यही पोजीशन है आपकी? जी, थैंक यू। ठीक है। अच्छा, जो दूसरा इशू है वो ये है कि जो रोड मैप दिया जाएगा उस पर अमल दरामद करेगा इंडिया या नहीं करेगा, इसकी यकीन दहानी कैसे इंडिया करवा सकता है और पाकिस्तान कैसे कॉन्फिडेंट हो सकता है कि वो अपनी बात से पीछे नहीं हटेगा? देखिए, बात यह है कि जब हिंदुस्तान ऐलान कर देगा कि हम 5 अगस्त की पोजीशन पे वापस जा रहे हैं तो उसके बाद मुज़ाकरात शुरू हो सकते हैं, उसमें बातचीत शुरू होगी और वो आगे चल के मुज़ाकरात में क्या होता है, कैसे चलती है, तजारत खुलनी है नहीं खुलनी है, वो फिर बारीकियों की बात है। फिलहाल जो हमारी डिमांड है वो यहाँ तक ही है कि हिंदुस्तान जो मकबूजा जम्मू और कश्मीर की जो मुतनाज़ हैसियत है जो 5 अगस्त से पहले थी उसको बहाल करे और अगर हिंदुस्तान ये ऐलान कर देता है तो फिर बाकी इक़दाम हम देखें। सही है। दूसरा जो अहम इशू अफगानिस्तान के हवाले से, इस पे वज़ीर आज़म पहले भी कह चुके हैं कि पीसफुल सेटलमेंट ज़रूरी है, पॉलिटिकल सोल्यूशन ज़रूरी है यूएस के इनखला से पहले, वरना अफगानिस्तान में खाना जंगी होगी और खाना जंगी हुई तो पाकिस्तान इससे बहुत ज़्यादा मुतासर होगा और फिर शायद वेस्ट दोबारा इल्ज़ाम लगाए, पाकिस्तान को स्केपगोट बनाने की कोशिश करे। अब टाइम बहुत कम रह गया है, क्या उम्मीद है कि पॉलिटिकल सेटलमेंट हो सकता है? क्योंकि वैसे तो 11 सितंबर की डेट दी है, लेकिन कहा जा रहा है कि 4 जुलाई तक हो सकता है कि अमेरिका अपनी फोर्सेस का इनखला कर ले वहां से। देखिए, ये तो एक मामला है जिसके ऊपर बहुत ज्यादा हमें कंसर्न है और हमारा कंसर्न जो है वो ये है कि इसके नतीजे में जो एक इंस्टेबिलिटी है अफगानिस्तान में वो वापस आ जाएगी और अगर वहाँ पर गैर मुल्की अफवाज भी नहीं होती और मौजूदा
جو حکومت ہے اس کی کوئی رٹ نہیں ہوتی اور یہ افغان دھڑے آپس میں کسی مفصل گفتگو کے بعد نتیجے پہ نہیں پہنچتے تو اس کے نتیجے میں ایک خانہ جنگی کو کوئی نہیں روک سکتا، اور اس خانہ جنگی کا جو نتیجہ ہے اس کے نتیجے میں یہ ریجن ڈی اسٹیبلائز ہوگا، اور ظاہر ہے کہ پاکستان کو اس کے اوپر بہت زیادہ ہماری کنسرن ہے، اور اس کو ہم چاہتے ہیں اور شروع سے ہی ہم چاہتے تھے کہ ایک ایسا حل نکلے جس میں نہ صرف امریکہ بلکہ اصل میں جو افغان کے اندر دھڑے ہیں وہ مل جل کے ایک سلوشن کے اوپر پہنچے۔ صحیح، تو اس میں اب ٹائم کیونکہ کم ہے تو کیا کیا جا سکتا ہے؟ کیا یو ایس اپنا انخلا اس کو ڈیلے کرے؟ کیونکہ وزیر اعظم نے تو کہا ہے کہ جب سے یو ایس نے اعلان کیا ہے کہ ہم باہر نکلیں گے، طالبان نے اس کو اپنی جیت تصور کر لیا ہے اور اسی لیے اب ان کو دوبارہ ٹیبل پہ لانا بڑا مشکل ہو رہا ہے۔ یہی ایک کیچ 22 سچویشن ہے جس کا ہم شکار ہیں کہ اس وقت جو افغانستان کے اندر حکومت ہے اس کی جو لیجٹیمیسی ہے اس کو افغان جو دھڑے ہیں وہ نہیں مان رہے ہیں، اور جو طالبان کا معاملہ ہے اس کو ظاہر ہے کہ افغان حکومت ماننے کو تیار نہیں، تو دونوں اپنی اپنی پوزیشنز کے اوپر اڑے ہوئے ہیں۔ ہم بہرحال ہماری پوزیشن یہی ہے کہ کابل کے اندر جو بھی تبدیلی ہونی چاہیے وہ ڈیموکریٹک ہونی چاہیے، اور کسی کو بھی حق نہیں ہے کہ وہ تشدد کا راستہ اختیار کرے، اور ایک جو خلا پیدا ہوگا اب اس کو پر کرنا ایک بہت میجر پرابلم ہے، اور اس میں پاکستان نے سنسیئرلی کوششیں کی ہیں، اور اگر عالمی طاقتیں اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرتی تو یہ ایک ہیومن ٹریجڈی ہوگی، اور اس کی تمام تر ذمہ داری جو ہے وہ عالمی طاقتوں کے اوپر۔ اور اس پر بھی وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ہم اسٹریٹجک ڈیپتھ کا کانسیپٹ ختم کر چکے ہیں، لیکن اگر خانہ جنگی ہوئی، دباؤ پاکستان پہ آئے تو پاکستان مجبور ہو جائے گا پوزیشن لینے میں، اور شاید پاکستان کو انویسٹ کرنا پڑے پھر اس ایشو میں۔ لیکن نا پرابلم یہ ہے کہ اگر وہاں سے مائگریشن ہوتی ہے، پہلے ہی 30 لاکھ افغان مہاجرین پاکستان میں ہیں، اگر مزید مائگریشن ہوتی ہے تو ہم چاہیں یا نہ چاہیں اس کا ایک بہت بڑا معاشی بوجھ جو ہے وہ ہمارے ملک پر آئے گا۔ ہم کیسے اس صورتحال سے نپٹیں گے ہمارے لیے بہت بڑا سوال ہے۔ اس کے بعد جو افغانستان کے اندر جب بھی سچویشن خراب ہوتی ہے ہمارے ہاں اس کے اثرات آتے ہیں، اب اس کو ہم کیسے نپٹیں گے؟ اور صرف اس وقت سارا بوجھ پاکستان کے اوپر ڈال دینا یہ بڑی زیادتی ہوگی، کیونکہ یہاں پر جو افغانستان کے اندر جو اس وقت ایک پورا میس ہے وہ پاکستان کا کریٹڈ نہیں ہے، وہ ان طاقتوں کا کریٹڈ ہے اور ان کو اپنی ذمہ داری اس پہ ادا کرنی چاہیے۔